जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। ऐसे ही समझ लो पर्दा अंदर में लग गया है, आँख के ऊपर लग गया, कान के ऊपर पर्दा लग गया है, तो न सुनाई पड़ता है न दिखाई पड़ता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आँख की सफाई कर देता है, पर्दा को हटा देता है, कान को साफ कर देता है। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें चल गई कि एकदम से बिल्कुल साफ कर देती हैं एकदम से कान को। जब कान साफ हो जाता तो आवाज़ तेज आने लगती है। ऐसे ही सदगुरु वैद्य जो होते हैं, यानी समझ लो कि जानकार जो समर्थ गुरु होते हैं, वो उसकी सफाई कर्मों की करा देते हैं तो दिखाई पड़ने लगता है। आप ये समझो प्रेमियों, आज तक दिखाई पड़ा अगर किसी को तो इसी मनुष्य शरीर में ही। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो भगवान किसी को दिखाई पड़ा न तो दिखाई पड़ेंगे, न तो देवी देवताओं का दर्शन किसी को हुआ और न होगा। इसीलिए तो ये मनुष्य शरीर कीमती है, यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवता इसके लिए 24 घंटे प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझको थोड़े समय के लिए भी अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। दया करो दया करो दया करो, बाहर निकालो। यानी बच्चा भी माँ के पेट में चिल्लाता रहता है, जल्दी बनाओ जल्दी तैयार करो, क्योंकि माँ के पेट में सब दिखाई पड़ता है। आवाज़ भी उस प्रभु की सुनाई पड़ती है, उसकी शरीर से जो रोशनी निकलती है वो भी उसको दिखाई पड़ता है। वो दर्शन करता है, उनका कभी कभी दर्शन भी हो जाता है, कभी कभी यानी समझो कि रोशनी में ही खुश हो जाता है। आप देखो, आजमाइश करके देख लो, छोटा बच्चा है 2-4 दिन का 5 दिन का, और उसके सामने 1000 वाट का बल्ब ऐसे जला के लगा दो तो उसको देखता रहेगा। आप 100 वाट के बल्ब को देख नहीं सकते हो, कहोगे चकाचौंध हो गई आँखें, अंधेरा हो गया आँखों के सामने, लेकिन वो देखता रहता है। तो वो प्रभु को देखता रहता है। पिछले जन्म में कहाँ थे, कहीं आप भी रहे होगे, चाहे स्वर्ग ही वैकुंठ में रहे हो। कोई छिड़े मृत्यु लोक के तो पाप करता है, नट जाता है, पूरी करता है, स्वर्ग वैकुंठ में जाता है। लेकिन वो पूरी जब ख़त्म हो जाता है तो मृत्यलोक में आना पड़ता है, तो समझो कि कहीं जरूर रहे हो। तो पिछले जन्म का भी बच्चा देखता है कि हम कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोचर थे, बिच्छू थे, तब प्रार्थना करता है बाहर निकालो जल्दी करो। लेकिन 9 महीने से पहले निकल नहीं सकता है। 9 महीने में ये सब अंग तैयार होते हैं। और किसी का बच्चा लूला पैदा हो जाता है, लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है, कोई बुद्धिहीन पैदा हो जाता है, तो उसके लिए बच्चियों आज बता देता हूँ, जो देखो संयम और नियम से रहती हैं और जो पूजा पाठ भगवान को याद करती रहती हैं, सुमिरन ध्यान भजन जो करती रहती हैं, विचार भावनाएं अच्छी होती हैं, हिंसा हत्या नहीं करती हैं, सेवा भाव इनके अंदर रहता है, सच्चाई इनके अंदर रहती है, उनके बच्चे अच्छे से बन करके पल करके बाहर निकल आते हैं। तो 9 महीना माँ के पेट में रहे, लेकिन बाहर आए तो भूल गए और भूलते ही चले गए और रोते हुए पैदा हुए। और देखो रोना धोना अब भी लगा हुआ है, होश संभाले तब से रो रहे हैं। पैदा हुए तो रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, आप समझो स्कूल जाना हुआ तब रोए।
पढ़ाई कर लिया तो रोए, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई छूट गई तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। आप ये समझो, जिसके बच्चे नहीं हैं कहता एक बच्चा हो जाता, और जिसके 4 बच्चे हैं कहते ये मर जाते तो ठीक था। जीने नहीं दे रहे हैं, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई पैर पकड़ के खींच रहा है, कोई तो यही सोच रहा है बुढ़ा मरे तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में आ जाए। बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ, पोते अपनी तरफ, मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है। तो प्रेमियों, ये जो दिन और रात आते हैं ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। आप ये समझो, जो ये है घड़ी आप देखते हो और दोनों सुइयाँ एक जगह पर आकर के ऐसे जब 12 बजता है तो हाथ जोड़ देती हैं कि अब आगे हम नहीं बजेंगे। ऐसे ये ज़िंदगी आप ये समझो कि ख़त्म हो जाएगी, यह भी हाथ जोड़ देगी ज़िंदगी भी। एक एक मिनट क्या बताता है कि तुम्हारा समय निकला जा रहा है, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ परिवर्तन बराबर होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो वो याद दिलाता है, जन्मदिन क्या याद दिलाता है? जन्मदिन ये याद दिलाता है कि भाई यानी समझ लो कि उम्र 1 साल की उसकी ख़त्म हो गई। एक साल पर जन्मदिन मनाते हो बच्चे का, कहते हो बच्चा 10 साल का हो गया, बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। एक साल की उम्र कम हो रही। शमशान घाट पर जाते हैं लोग, तब वहाँ थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूलते हैं। कहते भाई दुकान बंद करो, दफ्तर से छुट्टी ले लो, चलो मिट्टी जलाने जाना है, जलवाने के लिए शमशान घाट पर जाना। तो वहाँ बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन कोई चीज़ साथ नहीं गई। दूसरा कहता है भाई, ऐसे ही अपने लोगों को भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। घर पर आने के बाद सब भूल जाते हैं, फिर वही है हत्या। एक घर है तो 4 घर हो जाए, 10 बीघा ज़मीन है 50 बीघा हो जाए, एक दुकान है 4 दुकान हो जाए, कैसे भी हो जाए, बेईमानी करके ले आओ, झूठ बोल के ले लो, मिलावट करके कमा लो, कैसे भी हो जाए। यहाँ आकर के फिर ऐसे हो जाता है समाज में। सत्संग में ज्ञान की बातें लोग सुनते हैं, कहते बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात बताए, लेकिन जो बताया जाता है उसको अमल नहीं करते हैं, तो दुख कैसे दूर होगा? दुखों का तो यह संसार हो गया। देखो प्रेमियों, यह सबको मालूम है कि कोई चीज़ साथ गई नहीं किसी के, ये बाहरी आंखों से देखने वाली चीज़ें सब यहीं रह गई। लेकिन यह भूल जाता है कि हमको भी ऐसे ही अन्य सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको आज याद करने की ज़रूरत है। मौत को जो सच है उसको तो बोल रहा है, उसको याद करो कि मौत आनी है। अब जब वो याद रहेगा तो एक और जो सत्य है, सर्व सत्य है, कौन सत्य है? प्रभु सत्य है, उसको याद करोगे। गुरु देखो किसी धोखा नहीं देते हैं, जो समर्थ होते हैं उनको याद करोगे। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। गोविंद से प्रभु से वही मिलाते हैं, उन पर जब विश्वास हो जाएगा, उनको याद करते रहोगे तो प्रभु मिल जाएगा। और प्रभु जब मिल जाएगा तो प्रभु की ही बनाई हुई ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको पापी पेट के लिए कोई गलती गुनाह करने की जरूरत रहेगी नहीं रहेगी। फिर तो जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो देखो मोटी मोटी बात बताऊंगा, ये दुख तकलीफ ये क्यों हुआ? ये हुआ खान पान की गड़बड़ी से। कुछ तो यानी समझो मन ने माना नहीं और खिलाता चला गया तो नियम गया टूट। नियम क्या कहता है? खूब भूख लगे तब खाओ। 2 सांस ये चलते हैं नाक से, एक निकलता है एक खींचता है। तो जब दाहिने नाक का श्वास ये यानी अंदर से जब निकले, अपान वायु जब अंदर से निकले दाहिने श्वास, तब खाना चाहिए।
नहीं तो शुगर के मरीज को तो हमेशा भूख लगा रहता है। तो जब भूख लगे तब खाओ और कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। जब ज़्यादा खा लेते हो, मन को जो चीज़ भा जाता है, अच्छा लग जाता है, उसको खा लेते हो, तब ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। और एक बार ऑपरेशन करा लिया, कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर न कराना पड़े। फिर जाओगे तो फिर ऑपरेशन के लिए तो दरवाज़ा ही खुल जाएगा इस शरीर का। तो आप ये समझ लो कि ऑपरेशन से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए कम खाओ और जो मनुष्य का भोजन है वो खाओ। मनुष्य का भोजन क्या है? शाकाहारी, साग सब्जी, दूध घी मलाई। किसी भी पशु पक्षी या मनुष्य का मांस खाने का अधिकारी आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। और जब खा लेता है तो ये खून बेमेल हो जाता है, उससे भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आजकल ये जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, उनका मुख्य कारण यही है, मांसाहार। भ्रष्टाचार और अपराध की जननी कौन है? ये शराब, नशे की गोलियां और ये नशे की जो जड़ी बूटियां हैं, भांग है, आपका गांजा है, ये सब यानी समझो ये अपराध की जननी है। अपराध यहीं से शुरू होता है। तो इनसे दूर रहना चाहिए। मिलावट खून में न हो, ऐसा आचरण आप लोगों को करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि शाकाहारी रहो और ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। आप ये समझो प्रेमियों कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई फलती है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब करोगे तो लक्ष्मी की, धन की कमी नहीं होने पाएगी। और गलत जगह पर जब वो जाने लग जाती हैं, कमा करके लाते हो, तब यानी समझ लो कि निर्धन हो जाते हो। बहुत आता है लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ चला गया। कहते हैं ना, बरकत नहीं होती है, बड़ी परेशानी है, आय हत्या लगी रहती है, कहीं न कहीं तो है यानी समझो कि कुछ न कुछ बिगड़ा ही दिखाई पड़ता। नींद नहीं आती लोगों को, ठीक से भोजन का स्वाद नहीं ले पाते हैं। मन कहीं रहे, खाते चले जाओ, पूछो किसी से ठीक कैसा रहा, कह देगा ठीक रहा। नमक मिर्ची कैसी रही, खुशबू क्या खीर में आती रही, नहीं बता पाएगा, क्योंकि सोच कुछ रहा है, कल कुछ रहा है। बम्बई और बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे ऐसे हाथ हिला देते हैं, ऐसे कर देते हैं। एक आदमी जा रहा था, हमने देखा, पूछा, गाड़ी में हम जा रहे थे स्कूटर से, ऐसे करता, ऐसे जा रहा। तो हमने कहा कि ये क्या कर रहा है? तो वो बैठे थे हमारे बगल में ही, वहीं पास में, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई चीज़ खरीद रहा है या बेच रहा है या मना कर रहा है, नहीं देंगे या नहीं लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। ऐसे आदमी सोचता रहता है, सुलझाने की कोशिश करता है और सुलझता नहीं है। गृहस्थी आज तक किसी की सुलझी नहीं सुलझी। कारण क्या है? सुलझाना जानता नहीं है और सुलझाने की जैसे जैसे कोशिश करता है उलझता चला जाता है। और जैसे मकड़ी अपने सुख के लिए जाला बुनती है कि हम सुखी रहेंगे, इसमें रहेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, ऐसे गृहस्थी में फंस जाता है। तो गृहस्थी में रहो भी, लेकिन नहीं के बराबर भी रहो। जैसे राजा जनक रहते थे, राज चलाते थे, राजा थे, सब कुछ करते थे, लेकिन विदेही कहलाए, ऊपर निकल जाते थे, जीवात्मा निकाल देते थे। शरीर तो यही रहता था, जीवात्मा ऊपरी लोकों में घूमा करती थी, भ्रमण करती रहती थी। ऐसे ही आज भी हो सकता है, रहो इसी में, लेकिन इसमें फंसो नहीं। वो तरीका आपको बताऊंगा। देखो, फंसोगे कैसे नहीं हो, फंसते कैसे हो, आपको बताता हूँ। कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, शहद तो खूब खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन फंसो नहीं उसमें। 22 घंटा शरीर के लिए काम करो, 2 घंटा अपने आत्मा के लिए काम कर लो। इसके लिए मनुष्य शरीर आपने मांगा था, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि बार बार ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं है। और अब की बार अगर चूक गए
तो यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में डाली जाएगी। बड़ी तकलीफ हो, उसमें भी तकलीफ हो। आप समझो जन्मते वक्त कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों के बच्चों को भी तकलीफ होती है, और आदमी का बच्चा भी रोता है, क्योंकि माँ के पेट में बड़ा कोमल जगह रहती है, मुलायम, और बाहर जब निकलता है तो ये ठंडी हवा, गर्म हवा इस कदर बदन में लगती है तो मालूम पड़ता है कोई सुई चुभो रहा हो। तो आप समझो प्रेमियों कि जन्मते वक्त और मरते वक्त भी हड्डी हड्डी चटकती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो जन्मना और मरना पड़ेगा, तो क्यों ऐसा करना पड़े, इसी जन्म में आप निकल चलो। देखो कांटों में गुलाब खिल जाता है, कीचड़ में कमल निकल आता है। तो हम ये नहीं कहते गृहस्थी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, लेकिन इसमें रहना सीख जाओ। तो जैसे आपको बताया, कम खाओ गम खाओ, जो बात बर्दाश्त कर लो। लेकिन कभी कभी ऐसी भी बातें सामने आ जाती हैं कि कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब न बर्दाश्त हो तब उस समय पर ऊपर से कपड़ा डालना और आंख बंद कर लेना और कान में लगा लेना उंगली। कोई भी नाराज हो, चाहे सास नाराज हो और चाहे सास से बहू नाराज हो, चाहे भाई से भाई नाराज हो, चाहे बेटा से बाप, बाप से बेटा, कोई भी नाराज हो और ऐसी बात बोलने लग जाए कि जो बर्दाश्त न हो, तो उस समय पर कान में उंगली लगाओ और आंख बंद कर लो, भजन करने के लिए बैठ जाओ। जो पुराने लोग हो, आपको भजन करना मालूम है, जो जिनको नहीं मालूम बता दूंगा, उससे आपका संकट टलेगा। और ये जो घर घर बीमारियां लग गई कर्मों के अनुसार, और आप ये समझ लो जो कुछ लड़ाई झगड़ा होने लग गया, और ये इस समय पर जो बरकत बंद हो गई, उसमें बरकत होने लग जाए आपके रुपया पैसा कमाई में, और ये लड़ाई झगड़ा भी घर का कम हो जाए, और आप ये समझो कि रोग भी कम हो जाए, तो आपको विश्वास के लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बता देता हूँ। देखो ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम है, प्रभु का नाम है। महापुरुष जब जब आते हैं एक नाम को जगाते हैं। जैसे भगवान राम आए थे, राम नाम को उन्होंने जगाया था। बंदर और भालुओं को विश्वास हुआ और उनका मिशन पूरा हुआ। कब कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे। विश्वास हुआ उनको, और पुल बन गया तो एक चढ़ाई की उसको मार करके चले आए, दोनों का काम हो गया था। ऐसे ही मिशन की पूर्ति भी होती है और लोगों को उससे विश्वास भी हो जाता है, फायदा होने लगता है लोगों को। आप समझो जब कलयुग आया, कबीर साहब आए, सतसाहब नाम जगाया, अंदर में गुरु के जलवा को जब देखा नानक जी ने, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका। तो वह गुरु में ताकत आ गई। राधा स्वामी आए, जिनको शिवदयाल जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी नाम जगाए। ऐसे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो जगाया तो बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि जगत वगत सो बह रहे, चारों युग परमान, पलटू नहा भोगता साथ देख कर स्वान। अन्य समझ लो कि विरोध हमेशा हुआ संतों का, हमेशा विरोध होता है, लेकिन विरोध से वो घबराते नहीं, क्योंकि संत किसी हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। समर्थ गुरु, सच्चा गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। ताकत होती है, अंदर से वो दी जाती है कि जाओ ये काम तुम करो, और जब तक हुक्म होगा वो काम करेंगे। उसके बाद वो चार्ज दूसरे को दे करके और फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी हुए कि जब उन्होंने देखा कि अब बहुत ज़्यादा हमारी उम्र हो गई, अब तो हमको खाली बस समय पास करना है, हाथ पैर काम नहीं करता है, तब उन्होंने उसी समय घोषणा कर दिया। तो अब आप ये समझो, कुछ तो ऐसे हुए चलते समय बताए कि ये संभाल करेंगे, तो वो बता देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। वो पावर होती है, वो शक्ति होती है। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज के अंदर शक्ति थी, पावर थी, उस प्रभु का हुक्म था उनको काम करने का।
जब तक हुक्म था तब तक उन्होंने काम किया, तो उनका कोई भले बैठ विरोध करता रहा हो, लेकिन रोक नहीं पाया उनके काम को, आगे बढ़ते अपने चले गए। कहते हैं लेक लेक कायर चलें, लेक चलें कपूत, लेक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत सपूत थे। वो सच्चे बेटा थे, किसके? उस प्रभु के। और जब प्रभु को आप भूल जाते हो, तो जैसे पिता को कोई भूल जाए, कोई पूछे तुम किसके बेटा हो, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। दूसरे के आगे हाथ फैलाओगे, कहोगे आप मेरे माई बाप हो। जो दूसरा जिससे मांगते हो वो भी किसी से मांगता रहता है, तो समझो कि आप भिखारी के बेटा बन जाते हो। भिखारी से कहीं भीख मांगी जाती है? प्रभु जो सबका सृजनहार है, सबको जब जो देता है उसको तो आप भूल जाते हो। जो पुराने लोग हो, सत्संगी हो, आप समझो इस बात को कि गुरु को आप भूल जाते हो। दाता केवल सदगुरु देत न माने हार, यानी समझो देने वाले को आप भूल जाते हो, इसलिए इधर उधर हाथ फैलाने लगते हो, दूसरों को खुश करने लग जाते हो। तो जो सबका सृजनहार, आप ये समझो कि उसकी जो ताकत आती है जिसके अंदर, वो इस काम को करता है। तो गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाए, और जय गुरुदेव नाम की परीक्षा भी लिया खूब लोगों ने, इसमें भी परीक्षा लिए हुए लोग बैठे हैं। कहीं भी जय गुरुदेव नाम फेल नहीं हुआ। जो सच्चे भाव से, श्रद्धा से, मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में, कहीं भी जय गुरुदेव नाम जो बोला उसकी मदद हुई। अब जो नए लोग आए हो विश्वास के लिए, आपको भी बता देता हूँ, आप लोग अपने अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाना शुरू कर दो। देखो जिनके भी घर में बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है या कोई दिक्कत परेशानी है, सब लोग शुरू कर दो। इसी में कई लोग हैं, 100-200 लोगों को मैं बता सकता हूँ इसी में, कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, टेंशन घर में रहता ही रहता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे भी घर वाले हैं इसमें, तो हम एक एक को कहाँ बता पाएंगे, और बताएंगे तो आप नाराज़ हो जाओगे। झूठ भी बोल देते हैं लोग, नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमारा अपमान हो जाएगा। सम्मान के लिए आदमी कितना झूठ बोल देता है देखो। तो हम सबको बता देते हैं, हाँ जय गुरुदेव नाम के ध्वनि अगर बोलने लगोगे तो आपको फायदा दिखने लगेगा। कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अब जो लोग शाकाहारी रह करके आने समझ लोग की बोलेंगे, नशा त्याग करके जो बोलेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा। आप श्रद्धा भाव से बोलोगे आपको भी होगा। परिवार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बिगड़ जाते हैं, किसी का पति बिगड़ गया हो या किसी की पत्नी बिगड़ गई हो या लड़का बिगड़ गया हो, रास्ते से अलग जा रहा हो, कुल खानदान से अलग जा रहा हो, लेकिन जुड़ा है आपसे, रोटी खिलाते हो, पानी पिलाते हो, गलती करता है, जेल में बंद हो जाता है, छुड़ाते हो, तो आपसे जुड़ा हुआ है, उसको भी समझा के बैठाओ तो उसको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। जो गलती किया कर्मों का पता लगा है, और जब जय गुरुदेव नाम बोलेगा, ध्वनि बोलेगा, तो वो इसी एक एक शब्द से उसके कर्म कटेंगे और एक दिन सद्बुद्धि उसको आ जाएगी, अच्छा बन जाएगा। अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू अगर सुधर सकते हैं तो क्या आपका बच्चा नहीं सुधर सकता है? लेकिन जब उपाय करोगे तब, कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो जब युक्ति करोगे तब काम बनेगा। तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, भगवान का नाम है, जीता जागता नाम है, जगाया हुआ नाम है। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो उस प्रभु से? कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा। आप न उस तार को देख सकते हो, न प्रभु को देख सकते हो, न अपने को जान सकते हो मैं कौन हूँ।
कौन चला रहा है इस शरीर को, तो वो जीवात्मा परमात्मा की अंश बहुत छोटी है। आप ये समझो जिस रास्ते डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है। तभी तो कहा गया दुनिया की कोई चीज़ उस रास्ते से ले नहीं जा सकते जीवात्मा के साथ में। तो वो जीवात्मा भी पतले तार से जुड़ी हुई है। और यह नाम भी संत जोड़ देते हैं प्रभु से। तो जब उस नाम से उस समय पर उसको पुकारते हैं तो देखता है, और देखता है तो मदद करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, परिवार वाले आप जा रहे हो, उसको ठोकर लग गई तो आपको बुलाएगा पापा, तो पापा नाम से वो आपको जानता है और वो आवाज़ लगाएगा तो उसकी तरफ देखोगे ये मेरे बेटे की आवाज़ है। तो बेटे तो सब उस प्रभु के हैं, सकल जीव मम उपजाया सब पर मोर बराबर दया। कोई कहीं से भी आवाज़ लगाएगा उस नाम से तो वो मददगार हो जाएगा, पुकार सुन लेगा जय गुरुदेव नाम से। तो यह तो है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? तो मुँह से लिया जाता है, यह मायक नाम होता है। मायक नाम किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में आते हैं। आप ये समझो वो मायक होते हैं। माँ के पेट में जो पलते बनते हैं, बाहर निकलते हैं, वो आते हैं। वो यानी अवतारिक शक्तियाँ जो आईं, उन्होंने जो नाम को लोगों की रक्षा के लिए जगाया वो मायक नाम रहा। और एक है निर्मायक नाम जो शब्द वेदी नाम है, तो वो है 5 नाम। जब से यह सृष्टि बनी है तब से यह नाम रहा है। जब तक ये दुनिया संसार रहेगा, सृष्टि रहेगी, तब तक ये समझ लो कि जब तक ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभुज रहेंगे, जब तक ये शिव, ब्रह्मा, विष्णु और आद्या इन तीनों की माँ ये जब तक रहेंगे, आप ये समझो तब तक यह नाम रहेगा। तो यह है 5 नाम। यह ध्वन्यात्मक नाम कहा जाता है, यह निर्मायक नाम है। यही नाम गोस्वामी जी महाराज ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतरे पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही वो सागर सूख जाए, वो नाम है। तो ये 5 नाम है। अब यह मिलेगा कहाँ? गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा था, नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। देखो ये गुरु महाराज की तस्वीर है। गुरु महाराज नहीं है, तस्वीर है उनकी। वो तो चले गए। अब गुरु का फोटो क्यों लगाते हैं? क्योंकि चेहरा भूल जाता है। और गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में गुरु के ध्यान के बगैर तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है, गुरु को याद करना ही पड़ता है। तो आप ये समझो कि फोटो इसलिए लगाया जाता है कि जब ध्यान करो तो चेहरा देख लो उनका। अंतर में जब दर्शन होने लगता है तब फोटो की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो गुरु महाराज जिनकी तस्वीर ये लगी हुई है, यानी समझो कि इन्होंने नाम दिया लोगों को, नाम खूब बख्शा। आप जितने लोग बैठे हो उसमें अधिकांश लोगों को नाम मिल चुका है। कुछ तो उनके जाने के बाद लोगों को दिया गया, और कुछ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया था। लेकिन अब आप उस नाम की कितनी इज्जत किए, कितना कदर किए, कितनी आपने कमाई किया, ये तो आप जानो। लेकिन जिन्होंने सुमिरन किया नामों का, ध्यान लगाया इनका, और जिन्होंने इनकी आवाज़ सुनने की कोशिश की और लगातार करते रहे, सफलता मिल गई, वो तो गुरु के नाम पर मरने मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। होता है ऐसा। आप ये समझो बिना देखे, गोस्वामी जी ने कहा ना कि देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। बगैर देखे विश्वास नहीं होता है, और देखने पर ही प्रेम होता है। रानी इंदुमती ने कबीर साहब को जब देखा सचखंड में बैठे हुए, तब बोली, आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने सीढ़ी सीढ़ी चढ़ाया, नाम बताया। नाम को तो समेटती गई, याद करती रही, और ये लोग तुमको आने में रुकावट नहीं डाले, और तेरी मदद भी मैंने किया। और तब आकर के तू ये जलवा देखा, तब तुझको ये विश्वास हुआ। बोल मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी। बोले आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। दुनिया में भी बड़ा फंसाव था, और यहाँ रास्ते में भी जैसे ये नाम हैं, इनके लोक हैं, इनका समझो कि गेट है एक तरह से, यानी जैसे
एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो वीज़ा, पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, या कोई यानी समझ लो कि जानकार होता है तो कहीं जाना होता है तो उसके पीछे चले जाओ। तो जैसे आदमी के पीछे औरत चली जाती है, लोग नहीं रोकते हैं कि इनकी देवी है, पत्नी है, ऐसे ही गुरु के पीछे भी जीव चले जाते हैं ऊपर में। तो आप फिर हम लोग कहा कि आपने मेरे ऊपर दया किया, लेकिन आपके एक वचन को मैं याद रखी हमेशा कि गुरु माथे पर राखिए। अब चलिए आज्ञा माही, और कह कबीर दास का तीन लोक भयनाए। गुरु को अगर मस्तक पर सवार रख लो, हमेशा गुरु को याद करते रहो, गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहो, उनके वचनों पर विश्वास कर लो, तो कहीं भी किसी भी लोक में कोई भी भय नहीं है। तो प्रेमियों, जब देख लोगे गुरु के रूप को अंतर में, तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो जो नामदानी हो, उनके लिए गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए बोल करके गए थे कि ये नए लोगों को तो नामदान देंगे और पुराने की करेंगे संभाल, ये कहा था गुरु महाराज। तो आपके संभाल की बात ये कह रहा हूँ, एक बार आप गुरु को अंतर में देख लो, दर्शन कर लो, उनसे प्रेम हो जाएगा। बराबर उनको याद करते रहोगे तो बराबर आपके ऊपर वो दया बरसाते रहेंगे। आपको तो बाहरी चीज़ों में अनुभव हुआ, दुआ लिया, आशीर्वाद लिया, जय गुरुदेव नाम बोले, और आपको धन में बढ़ोतरी हो गई, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो गई, तो विश्वास तो आपको हुआ। लेकिन आप कभी कभी जैसे नदी में झकोला आ जाता है, जैसे तूफान आ जाता है रास्ते में चलते चलते, ऐसे ये जो दुनिया का तूफान आ जाता है, उसमें आप गुरु का हाथ छोड़ देते हो, गुरु की उंगली छोड़ देते हो। लेकिन गुरु जब अंतर में आपका हाथ पकड़ लेंगे तब फिर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब अंतर में उनका दर्शन होगा, उनसे प्रार्थना करोगे कि अब बाँह मेरी कहो आप, अब बाँह गए की लाज रखो आप, तब अनि समझो कि बात आपकी बनेगी। इसलिए आपको प्रेमियों, जो पुराने लोग हो, नामदानी हो गुरु महाराज के, आप लोग गुरु के बताए रास्ते पर चलो, उसके जानकार हो। तो देखो कि एक समय पर एक ही आदमी को गुरुओं ने अधिकार दिया है नामदान देने का। जैसे देखो, कबीर साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने नानक जी को अधिकार दिया, और नानक जी के ये 10 गुरु हुए। फिर वो उधर आपके यानी गए थे दक्षिण भारत में, तो उन्होंने रतनराव जी महाराज को अधिकार दिया, फिर उन्होंने श्यामराव जी को दिया। कहने का मतलब यह है कि एक ही को देते हैं। देखो यानी शिवदयाल जी महाराज, उन्होंने राधा स्वामी मठ को चलाया, आपने विष्णुदयाल जी महाराज को नामदान दिया, फिर उन्होंने एक ही को दिया। शिष्य इनके बहुत थे, फिर उन्होंने गोरेलाल जी महाराज को अधिकार दिया, गोरेलाल जी महाराज ने आप फिर समझो गुरु महाराज को अधिकार दिया, उनके भी बहुत शिष्य थे। और गुरु महाराज ने, आप इसमें लोग बैठे हो, कुछ लोग वहाँ मौजूद भी थे, गुरु महाराज ने जब मुझ ना चीज़ के लिए आदेश दे दिया, तो नामदान तो एक ही के मुँह से सुनना पड़ता है। इसीलिए सब जगह नामदान देता हूँ, कहीं भी जाता हूँ नामदान देता हूँ। आप ये समझो विदेशों में भी गया, 15-16 देशों में गया, थोड़े ही लोग कमरे में बैठे, वहाँ भी नामदान दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? एक तो गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, दूसरा इस वक्त पर प्रेमियों, अगर कोई घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्पमृत्यु होती ही नहीं थी। वही आपका अवध है, यहाँ समय पूरा करने के बाद सब लोग जाते थे। कोई कोड़ी अपाहिज लोला लंगड़ा होता ही नहीं था, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा। लेकिन अब तो समझ लो कि किसी के ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से
अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।